आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे 3 नए पोत, चीन को पीछे छोड़ने को तैयार है भारतीय नेवी। पुणे में शख्स से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, साइबर जालसाजों ने एटीएस और एनआईए अधिकारी बनकर ऐंठे रुपए। दिल्ली एनसीआर में छाएगी धुंध, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी, इन 6 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध विराम पर सहमत, दोहा बैठक के बाद कतर ने किया ऐलान। सीज फायर के बीच गाजा पर हमले की तैयारी कर रहा है हमास। अमेरिका की दुखती रग पर क्या चीन ने हाथ रख दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्या है, ये नो किंग्स प्रोटेस्ट। दिवाली से पहले सोना एक हफ्ते में 5780 रुपए महंगा, 24 और 22 कैरेट का अभी कितना है भाव। स्मृति मंधाना कब बनेगी दुल्हनिया, पलाश मुच्छल ने शादी के सवाल पर बड़ा अपडेट दिया। और मैं यहाँ रहने आया हूँ, रणजी में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद शमी ने अगरकर को फिर ललकारा। वायुसेना के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ चुका भारत, अब नौसैनिक मोर्चे पर भी चीन को पीछे छोड़ने को तैयार है। जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने शनिवार को 3 अत्याधुनिक पोतों का एक साथ जलावतरण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। इन पोतों में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटरक्राफ्ट, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मेथनॉल रेडी कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल और देश का सबसे बड़ा ट्रेलर सक्शन हापर ड्रेजर डीजीआई ट्रेज गोदावरी शामिल है। एक साथ 3 पोतों का जलावतरण जटिल जहाज निर्माण, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित करता है। सीएचएल ने कहा कि ये पोत मैरीटाइम इंडिया विजन 2023 और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और स्वदेशीकरण की प्रतिबद्धता का परिचायक है। महाराष्ट्र के पुणे में एक 70 वर्षीय व्यक्ति को साइबर जालसाजों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आतंकवाद निरोधी दस्ते के अधिकारी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी में डालकर 1 करोड़ 44 लाख रुपए की ठगी कर ली। एक एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार व्यक्ति की यह परेशानी तब शुरू हुई जब 23 सितंबर को उसे एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को मुंबई का एक इंस्पेक्टर बताया। अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि उस व्यक्ति ने पीड़ित को बताया कि एटीएस की लखनऊ इकाई ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जिसने शिकायतकर्ता के नाम पर बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया था। अधिकारी ने कहा कि बाद में पुलिस की वर्दी पहने एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो कॉल कर उससे बात की, फिर उसे बताया कि आगे की जांच एनआईए प्रमुख द्वारा की जाएगी। इस दौरान पीड़ित को वीडियो कॉल चालू रखने के लिए कहा गया, जिसके बाद डर के मारे उसने ऑनलाइन ठगों के खातों में 1 करोड़ 44 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उत्तर भारत में इस बार दिवाली पर मौसम बदलने के आसार है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की धुंध दिखने मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 19 से 21 अक्टूबर तक हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जिससे सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर बना हुआ है और 22 अक्टूबर तक सुधार की संभावना नहीं है। दिन में गर्मी जबकि रात में हल्की ठंडी जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी से पारा नीचे रहेगा, जिससे मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर पूर्व मानसून के कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर भी इसका प्रभाव होगा। मौसम विभाग ने इन सभी जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच दोहा में हुई वार्ता के दौरान तनाव कम होने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह तक के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि युद्ध विराम कितना कामयाब होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान के संघर्ष विराम के बावजूद शुक्रवार देर शाम अफगानिस्तान के पक्तिका में हवाई हमला किया गया। अफगान तालिबान ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे युद्ध विराम का उल्लंघन कहा था। फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास गाजा पर हमला करने की योजना बना रहा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि अगर हमास ने ऐसा किया तो यह सीज फायर का उल्लंघन होगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ यह योजनाबद्ध हमला युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। यह मध्यस्थता के प्रयासों को भी नजरअंदाज करने जैसा होगा। अमेरिका ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमास यह हमला करता है तो गाजा के लोगों को बचाने और सीज फायर पर टिके रहने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पिछले सप्ताह चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक दस्तावेज जारी किया। इसका शीर्षक था 2025 का घोषणा नंबर 62, लेकिन यह महज अपने अधिकारियों के लिए एक संदेश नहीं था। इसने अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर चीन के नाजुक रिश्ते को हिलाकर रख दिया। इस घोषणा में रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात पर नए व्यापक नियंत्रण की विस्तृत जानकारी दी गई है। ये ऐसा कदम है जो महत्वपूर्ण मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति पर चीन की पकड़ को और मजबूत करेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाएगा कि ट्रेड वॉर में चीन को कितनी बढ़त हासिल है। स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक के उत्पादन के लिए अहम रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग में चीन के पास लगभग एकाधिकार है। अमेरिका के कई शहरों और कस्बों में शनिवार को एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। यह प्रदर्शन नो किंग्स प्रोटेक्ट्स के नाम से हुआ, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ देश भर में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की सभी 50 राज्यों में 2500 से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिसमें वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, अटलांटा और शिकागो जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में भारी भीड़ उमड़ी। यह प्रदर्शन तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में आयोजित किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, आव्रजन नीतियों में कठोरता, आईसी छापों और संघीय सैनिकों की तैनाती जैसे कदमों को लेकर तीखी नाराजगी जताई। सोना वीकली बेसिस पर लगातार बड़ी छलांग लगा रहा है। दिवाली से पहले एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 5780 रुपए बढ़ा है। राजधानी दिल्ली में कीमत अब 1,31,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो एक सप्ताह में यह 5300 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि 18 अक्टूबर को धनतेरस के मौके पर दिल्ली के सराफा बाजार में कुछ अलग ही ट्रेड दिखाई दिया। सोने की कीमतें 24 रुपए की गिरावट के साथ 1,32,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। पिछले साल 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के दिन 24 कैरेट के सोने की कीमत 81,400 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो इस बार बढ़कर 1,32,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। यानी एक साल में 51,000 रुपए या 62.65% का जबरदस्त इजाफा हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अभी विश्व कप 2025 में खेल रही है। आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होना है। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। वह टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी भी करती है। स्मृति मंधाना अपने खेल के साथ ही अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी चर्चा में बनी रहती है। वह पलाश मुच्छल के साथ रिलेशनशिप में है। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे की फोटो शेयर करते रहते हैं। स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली है। यह खबर म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर पलाश मुच्छल ने भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे महिला विश्व कप के मैच से ठीक पहले इंदौर में दी। यह पहली बार है जब पलाश ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि की। 30 साल के पलाश ने शुक्रवार को स्टेट प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान अपने रिश्ते के बारे में बात की और यह भी बताया कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। पत्रकारों से बात करते हुए पलाश ने कहा, वह जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी। बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने आपको हेडलाइन दे दी।
भारतीय टीम के पेसर मोहम्मद शमी और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के बीच जुबानी जंग पीक पर है। अगरकर द्वारा यह कहने के बाद कि शमी ने मैच के लिए अनिवार्य फिटनेस हासिल नहीं की है, अब शमी की तरफ से जवाब दिया गया है। शमी ने एक बार फिर अगरकर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा केवल चीफ सेलेक्टर की तरफ ही था। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में बंगाल की तरफ से शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली। इसके बाद बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शमी का एक वीडियो पोस्ट किया गया। शमी इंस्टाग्राम वीडियो में अंग्रेजी में कह रहे हैं, आई एम हियर टू स्टे, यानी मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है मैन ऑफ द मोमेंट। शमी के इस वीडियो से यह साफ है कि वह बगावती मोड में है। शमी ने रणजी मैच के आखिरी दिन अपने जबरदस्त स्पेल से 4 विकेट लेकर बंगाल की 8 विकेट से शानदार जीत दिलाई। वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे सीरीज में उन्हें बाहर किए जाने पर लगातार अगरकर के साथ जुबानी जंग में उलझे हुए हैं।